ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 12 ડુમડુમા ગાँव गाँव के बच्चे पाठ 12 ડુમડુમા गाँव के बच्चे। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પાઠ ભણ્યા હતા અને અભ્યાસમાં 1 થી 3 પ્રશ્નના જવાબ શીખ્યા હતા। તો હવે અભ્યાસમાં ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, એમાં બ વિભાગ છે। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। तो અહીં શબ્દ આપેલા છે, અક્ષર આપેલા છે, વર્ણ ન, સા, પ, રો, છ, પા, મી। તો હવે આપણે શબ્દ અક્ષર મૂકી અને શબ્દ બનાવવાનો છે। તો પહેલું આપણે જોઈએ છપા છપ, છપા છપ। પછી ઊભી લીટીમાં જોઈએ તો પ ઉપરથી શબ્દ બનશે પરેશાન, છપા છપ પરેશાન। પછી જમીન મીન અને રોજ, પરેશાન। પછી જ લખેલો છે એમાં આપણે વચ્ચે મી મૂકીશું એટલે જમીન, અને છેલ્લે થશે મીન, અને જની ઉપર આપણે રો મૂકીશું એટલે રોજ, છપા છપ પરેશાન રોજ જમીન મીન। તો આ રીતે તમારે શબ્દ વર્ણન કરવાનું છે। હવે આપણે પ્રશ્ન 4 જોઈશું। દિए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે, એના આધારે આપણે વાક્યો લખવાના છે। તો આપણે પહેલાં તમારે આ ધ્યાનથી ચિત્ર જોવાનું છે, પછી હું વાક્ય બનાવું એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે। તો જુઓ, यह गाँव का चित्र है। यह गाँव का चित्र है। चित्र में सुबह का समय दिखाई पड़ता है। चित्र में सुबह का समय दिखाई पड़ता है। सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूर कुछ पेड़ और दो घर दिखाई देते हैं। दूर कुछ पेड़ और घर दिख रहा है। दूर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। घर के पीछे दूर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे पर 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है। तालाब के किनारे पर 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है। तालाब के कुछ दूरी पर एक खेत है। तालाब की कुछ दूरी पर एक खेत है। खेत के किनारे पर एक लड़का खड़ा है। खेत के किनारे पर एक लड़का खड़ा है। खेत में किसान अपने बैल को हल के साथ जोड़कर हल चला रहा है। किसान बैल को हल के साथ जोड़कर खेत में हल चला रहा है। तो आ रीते तमारे वाक्य बनावाना छे અને તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે। હવે આપણે પ્રશ્ન 5 જોઈશું। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो जो विद्यार्थी मित्रों, અહીં 1 થી 6 ચિત્રો આપેલા છે, એના આધારે આપણે કહાની બનાવવાની છે। તો પહેલાં આપણે આ કહાનીનું નામ આપીશું मेढक और सांप। एक तालाब था। तालाब में कुछ मेढक रहते थे। एक तालाब था। तालाब में कुछ मेढक रहते थे। तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के मूल में एक बिल था।
पेड़ के मूड में एक बिल था। बिल में एक सांप रहता था। जो पहला चित्र में આપણે જોઈએ तो एक तालाब था। तालाब में कुछ मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के मूड में एक बिल था। बिल के अंदर एक सांप रहता था। दूसरा चित्र देखिए। सांप हर रोज किसी न किसी मेंढक को मारकर खा जाता था। सांप हर रोज किसी न किसी मेंढक को मारकर खा जाता था। तीसरा चित्र देखिए। सांप की इस करतूत की वजह से सभी मेंढक परेशान हो उठे और सभी मेंढक इकट्ठा हुए। सांप की इस करतूत की वजह से सभी मेंढक परेशान हो गए और सभी मेंढक इकट्ठा हुए और कुछ तरकीब सोची। देखो क्या तरकीब सोची। चौथे चित्र में एक दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा था और कुछ मेंढक पेड़ के पीछे छुप गए थे। एक मेंढक बिल के सामने खड़ा था और कुछ मेंढक पेड़ के पीछे छुप गए थे। जैसे ही सांप मेंढक को खाने के लिए आया तब सभी मेंढक सांप पर कूद पड़े। देखो चौथे चित्र में जब सांप ने मेंढक को पकड़ा तभी छुपे हुए सभी मेंढक सांप पर कूद पड़े और सांप घबराया और पकड़े हुए मेंढक को छोड़ दिया और अपनी बिल की ओर चला गया। देखो पांचवा चित्र में सांप ने पकड़ा हुआ मेंढक छोड़ दिया और अपनी बिल में चला गया। छठा चित्र में देखिए। सभी मेंढक खुश हो गए और अपनी सफलता पे खुश हो गए। जो तरकीब बनाई थी उसमें वो लोग सफल हुए। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें साथ रहकर काम करना चाहिए। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों तमारे जे આપણે અગાઉ પ્રશ્ન 4 જોયો એના પરથી વાક્યો બનાવી અને લખવાના છે અને આ કહાની પણ તમારી નોટબુકમાં લખવાની રહેશે। પછીના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 6 અને 7 ભણીશું। ઓકે, થેન્ક યુ।